टेल मी योर प्रॉब्लम, आई एम ऑल इयर्स। दरअसल हम अपनी बीवी से बहुत तंग आ गए हैं। तो किसी वकील के पास जाइए ना, मेरे पास क्यों आए? आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। अरे भाई, कोई तलाक थोड़ी ना लेना है जो वकील के पास जाएंगे। आप हमारी बीवी को ठीक कर दीजिए बस, और क्या। ऑलराइट, बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बस वो अचानक जो है हमारी सुताई करने लगती है, हमें धुन देती है। धुन देती है मतलब आपको पीटती हैं? हाँ, राइट। किस चीज से पीटती हैं आपको? कभी हंटर से, कभी बेल्ट से। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। कपड़े पहना के मारती हैं या कपड़े उतार के मारती हैं? ये किस टाइप का वाहियात सवाल किया आपने? शट अप, मैं डॉक्टर हूं। मेरे हर सवाल के पीछे एक लॉजिक होती है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जितने सवाल पूछूं उसका उतना जवाब दीजिए। ऑलराइट, कपड़े पहना के मारती हैं, कपड़े उतार के मारती हैं? बस अचानक ही सुताई कर देती है, और क्या। ओके। आपको गालियां देती हैं? नहीं, गाली वाली नहीं देती। गुड गुड, दैट्स नाइस। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। पूछिए। ओके, आपकी शादी किन हालात में हुई थी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज पता नहीं किस चीज से कूटेगी ये पगली। आओ पगली, आओ आओ आओ। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पगली। बताओ, आज किस चीज से कूटोगी? अच्छा, बेल्ट से सूतोगी। हम सुने हैं कि चमड़े के बेल्ट से ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन हमें बेल्ट बहुत पसंद है। हाँ? आओ पगली, सूत दो। हाँ? अच्छे से हमारी कुटाई कर दो आज बेल्ट से। हाय दिया, लड्डू की भैया को तो अब मजा आने लगा है। आई का मतबल डॉक्टर बरबूती जी ठीक बोले थे। अरे खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो पगली? कम ऑन, सूत मी। या जय भवानी। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया। पगली बहुत अच्छा। क्या मीठा मीठा रहा था। बहुत अच्छे। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। आई लव यू टू। सुन, एक बात कान खोल के सुन ले, ज्यादा हमसे चबड़ चबड़ ना करियो, नहीं हमारी अगर खबड़िया खराब हो गई सारे कोठा में तेरे गुर्दा छील देंगे हम खड़े खड़े। तू क्या सोचतू है? सारे हमारे ही इलाके में आंखें, हम ही की आंखें नट्टा रहो। देखो हापू सिंह, तुम्हें हमारी जान की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। जो तुम्हारी जान ना है गो, जो सारो सरकारी मेहमान है गो, एक दिन जेल में सड़े गो सारो। तुम्हारी जान पे सिर्फ एक ही आदमी को हक है गुल्लो, और वो है दरोगा हप्पू सिंह। हप्पू सिंह, आप भूल रहे हैं, आप दो दो चैलेंज हार कर हम पर अपना हक खो चुके हैं। आपका सूरज ढल चुका है। हम तो उगते सूरज को सलाम करते हैं। ऐसो ना कहो गुल्लो यार। गुल्लो, हम कसम खा के कह रहे, हमें बस एक मौका दे दो, एक मौका और दे दो। हम जब लौंडा को सारे को चारों खाने चित्त कर देंगे, अब की बार हम जीतेंगे। पहले का गुमड़ा गया नहीं है, अभी दीवार से सर फटा था जो, शरत लगाएंगे। ऐसा गुल्लो दे दो एक आखिरी मौका इनको।
ऐसा है दरोगा, हाँ ये आखिरी मौका है, इसमें हार गए ना जो तो ऐसी जगह फिकवाएंगे कि लापता में नाम आएगा सीधे फिर। सारे ज्यादा चबड़ चबड़ न करने, घसीट के मारेंगे कुत्तन जैसू। कल आई। ये देखिए, ये हमारे हाथ में मिर्ची के पाउडर के 2 कटोरे हैं। जो भी पहले खत्म करेगा, गुल्लू पर सिर्फ उसी का हक होगा। पहले हम खाएंगे। हाओ हाओ कर लियो, अब की बार अपनी मन की तुम्हें कर लियो ससुर। तुम्हें खाओ पहले, ठीक है, मंजूर है। नमस्कार, मैं हूं खबरदार शुक्ला सन्नाटा न्यूज चैनल से, और मेरे साथ हैं डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा, जिन्होंने शिकारपुर मेडिकल कॉलेज से साइकेट्री की डिग्री हासिल की है और मनोचिकित्सक के रूप में बहुत ही ख्याति प्राप्त किया इन्होंने। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा से। हाँ, तो विभूति नारायण मिश्रा जी, आप बहुत ही कम समय में जनता के सामने भगवान का दर्जा हासिल कर लिए। That's true, that's true. और कानपुर ही नहीं बल्कि कानपुर के बाहर के लोगों की जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहे हैं। जी। आपके बताए हुए नुस्खे को अपनाकर जनता खुशहाल हो रही है, अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश कर रही है। जी जी। डिप्रेशन से मुक्ति पा रही है जनता। तो आपको कैसा लग रहा है? ये कैमरा मुझ पे, ये कैमरा? जी जी जी। ओके, नमस्कार भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों के काम आ रहा हूँ एंड पीपल आर कंज्यूमिंग मी। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग एक्चुअली, और ये बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, बहुत ही स्वाभाविक है, लाजमी है ऐसा इनका फील करना, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब ये किसी काम के नहीं थे। कट करिए, इधर आइए जी। आई लाइक इट। रोल कीजिए। विभूति नारायण मिश्रा जी, मैंने भी सुना है कि एक समय में आप बीवी के गुलाम थे। देखिए क्या है कि हर शादीशुदा आदमी बीवी का गुलाम होता है, और जो ये कहता है कि मैं बीवी का गुलाम नहीं हूं, या तो वो झूठ बोल रहा होता है या फिर वो मर्द नहीं होता। दिया वाह वाह, का इंटरव्यू दे रहे भरभूति जी। हाँ भाभी जी, वो इंटरव्यू होता है। सही पकड़े हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी थैंक यू एंड आई लव यू। I love you all my well wishers, my patients, and people around me. Doc, do you love me? Shut up, who will love you? I like it. खबरदार साहब, ये जो सामने देख रहे हैं आप दो, ये कपल बैठा है, ये भी मेरे पेशेंट हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में? एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट मी? जी नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। भाभी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? ठीक बा। हेलो और नमस्कार। हाँ, कहा है कि हमरा नाम अंगूरी है और ये डॉक्टर भरभूति नारायण मिश्रा हमरा दिमाग का इलाज कर रहे हैं, और हमको इनके इलाज से ना बहुत ही फायदा हो रहा है। घुइयां का फायदा हो रहा है। तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैमरा घुमाइए इन पे। कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। करते हैं यार नटवर, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सर, अरे ये तो वही है जो एग्जाम के टाइम पर फर्रे लेके आया था। हाँ, याद आया, लेकिन ये तो 1 नंबर का चालू स्टूडेंट था। मैंने इसको डिग्री कब दे दी? सर, अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने विभूति नारायण मिश्रा को डिग्री इशू की थी। अरे वो डिग्री मैंने इस विभूति नारायण मिश्रा को इशू नहीं की थी। अरे जिस विभूति नारायण मिश्रा को मैंने डिग्री इशू की थी वो तो बहुत ही होनहार स्टूडेंट था और बबराले का रहने वाला था। कि जिस आदमी को हम हमेशा से बांस समझते रहे, बांस, वो बंसी निकला। जिस आदमी को हम लोग
कोरमा समझते रहे, वो बोटी सल्ली निकला। जिस आदमी को हम नल्ला समझते रहे, नल्ला वो नियारी नल्ली निकला। निहारी नल्ली, आई लाइक इट निहारी। सक्सेना जी, आप मेरी इज्जत का टिक्का बोटी कर रहे हैं। अगर तारीफ करनी है आपको तो आप इज्जत के दायरे में रहकर तारीफ कीजिए, समझे? बुलाइए लोगों को। जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बारी बारी से इस मंच पर आएं और डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा के साथ, मेरा मतलब है उनके बारे में 2 शब्द कहें। तो सबसे पहले भाभी जी को बुलाइए ना, भाभी जी को बुलाइए। जी, मैं सबसे पहले अंगूरी भाभी माँ से अति विनम्र निवेदन करूंगा कि वो हमारे इस मंच पर पधारें और टाइम पास क्यों कर रहे हैं यार, यहाँ आगे क्यों बात कर रहे हैं? कम टू द पॉइंट। भाभी जी को बुलाइए, बस बात खत्म हुई। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी जल्दी में है? हाँ, मैं जल्दी में हूँ क्योंकि क्लिनिक में मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो सफर करेंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हाँ, मैं जल्दी में हूँ बिकॉज आई लव माई पेशेंट्स। भैया विभूति के बारे में हम सिर्फ यही कहेंगे कि आपने उन लोगों में संस्कार डाल दिए जिनमें संस्कार नाम की चीज नहीं थे। भुइया के संस्कार डाल दिए। निकलिए मास्टर जी, आप चलिए। हो गया हो गया हो गया। हार खराब हो जाएंगे बेटा, फ्रेश। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त विभूति की दुकान चल पड़ी है। अब ये मेरा कर्जा भी उतार देगा। नेक्स्ट प्लीज। भैया, विभूति भैया के बारे में क्या मैं बोलूं, ये इस दुनिया के नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि गलती से इस दुनिया में पैदा हो गए इनके जैसा फरिश्ता इंसान। मशहूर तांत्रिक पीटर कैम्बर ने अपनी बुक लॉस ऑफ द माइंड में ये लिखा है। बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। अभी आप निकलिए, चलिए। और कोई है? आप रहने दीजिए। यू कैन अवॉइड श्योर। तेरी अलग भैया, भभूति जी के विषय में हम क्या कहें आपसे? तुम तो कुछ भी ना कहो तो अच्छा है। नहीं, हम तो कहेंगे बे, और बहुत कुछ कहेंगे कि हम आज तक इनके चरित्र को समझ ना पाए कि ये है क्या चीज। लेकिन एक शेर अर्ज है, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक है तेरा दोस्त, मगर आदमी अच्छा भी नहीं। वाह वाह भैया वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जियो भैया, जियो जियो भैया, जियो। It's okay. It's all right, boys. It's okay. Right, thank. It's okay. It's fine. It's fine. It's okay. You're overdoing it. Thank you so much. बेबी, क्या है कि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा वीडियो कॉलिंग, बिकॉज क्या है कि हमारे एरिया का जो है ना वो सर्वर डाउन है, नेट भी डाउन है। तो तुम एक काम करो, तुम आज का टाइम और डेट नोट कर लो। जब तुम आओगी ना तो सीसीटीवी फुटेज से देख लेना तुम, ठीक है ना? एक सेकंड होल्ड करो बेबी, एक सेकंड होल्ड करो। वो क्या है, एक धब्बा लगा हुआ था, मैंने रगड़ रगड़ के साफ कर दिया। किसी ने पान खा के थूक दिया था। बेबी बेबी बेबी, इतनी मोटी मोटी, इतनी मोटी, ज्यादा बड़ी बेबी, इतनी मोटी मोटी गालियां मत दो बेबी। मैं मानता हूं प्रेम घटिया जलील छिछोरा आदमी, लेकिन वो पान नहीं खाता बेबी। भाई पान तो हमारे एरिया में एक ही आदमी खाता है, वो कमजर हप्पू सिंह। मैं उससे बोल दूंगा। अच्छा सुनो, वो वैलेंटाइंस के दिन मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लखीमपुर खीरी। विल हैव अ ग्रेट टाइम, विल हैव अ कैंडल लाइट डिनर, रोमांटिक, एंड विल हैव अ। तुम लखनऊ जा रही हो तो ठीक है, मैं लखनऊ आ जाता हूँ। नहीं, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। Well baby, what can I say? Well, I love you and you take care. Happy Valentine's Day. अबे साले विभूति है, ये भाभी के साथ तू मेरे बारे में क्या बकवास कर रहा था? हाँ? मैं बकवास नहीं कर रहा था, अनु चुन चुन के तुझे गालियां दे रही थी, और मोटी मोटी। अबे साले, तेरी बीवी मुझे तेरे वजह से ही गालियां दे रही थी। हाँ, और ये क्या बकवास कर रहा था तू कि मैं आंगन धो रहा हूँ, आंगन पे कोई पान खा के थूक गया है, मैं उसे साफ कर रहा हूँ। हाँ?
एक्चुअली क्या है कि अनु ना मुझसे रोज आंगन धुलवाती है और वीडियो कॉल करती है और देखती है उसमें कि मैं आंगन धो रहा हूँ कि नहीं धो रहा हूँ। मैंने उसको कह दिया आज कि आज हमारे एरिया का जो सर्वर डाउन है, नेट डाउन है, सब कुछ डाउन है, माय फोन इज नॉट वर्किंग। उसको इस बात को लेके मैंने कन्विंस कर दिया। अबे साले, तू कन्विंस कर, झूठ बोल या सच बोल, लेकिन जब भी तुम मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो अक्सर मेरा ही नाम बीच में क्यों आ जाता है? एक्सक्यूज मी, जब तुम दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो मेरा नाम भी उछाला जाता है, समझे ना? तू परसों किसी के गुर्दे सहला रहा था और तूने बीवी से ये बोला कि तू मेरे साथ है, दारू पी रहा है बे? अरे यार, उस वक्त जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने कह दिया उसे। तुझे पता है तेरी बीवी ने मुझे कितनी मोटी मोटी, कितनी चुन गालियां दी, मुझे पता है? अबे ओ विभूति, मेरी बीवी तुझे जब गालियां दे रही थी ना तो मैं उसके साथ ही बैठा था। हाँ, मुझे पता है उसने तुझे कितनी गंदी गंदी गालियां दी है, बट आई एम सॉरी। डोंट हैव टू बी सॉरी। परसों मुझे गाली पड़ी, आज तुझे गाली पड़ी, ना तू मेरी कह ना मैं तेरी कहूं, बात खत्म, फिर टूस, ओके? अच्छा छोड़ना यार ये बीवियों की बात है। ये बता साले, अब वैलेंटाइन डे के दिन तू किसके साथ गुइयां छिलेगा? हेलो बरबूती जी। इनके साथ छिलूंगा। हेलो भाभी जी, आई लव, मतलब हाउ आर यू? आई एम फैन। भाभी जी फैन तो हम है आपके। क्या बोले? मगर भाभी जी वो फाइन होता है, फाइन। सही पकड़े हैं। भाभी जी आपको पता है वैलेंटाइंस डे यानी कि प्यार मोहब्बत का दिन आने वाला है। हाँ, हदिया, अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। भाभी जी वो वैलेंटाइंस डे होता है। सही पकड़े हैं। हदिया बहुरिया, ये जो प्रेम दिवस आने वाला है ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बैल का टांग है। अरे तेरा वैलेंटाइन डे। सही पकड़े हैं। हाँ, वो जो भी है, सुनो, वो बैल टांग के चक्कर में ना पंडित रामफल हमको बहुत सताए हैं। सताए मतलब? अरे मतलब ये बैल टांग हमको बोलना नहीं आ रहा था ना, तब पंडित रामफल हमारे पीछे पड़ गए, बोले कि राम कली जब तक तुम बैल टांग नहीं बोलोगे तब तक हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, और जब तक हम 10 बार बैल टांग नहीं बोल लिए तब तक हमको छोड़े ही नहीं। अरे अम्मा, अब ये पापा मतलब पंडित रामफल की कथा बंद करो, मुद्दे की बात करो। काहे तो जल्दी मचा रहा है रे बैल? है तुमको का अमेरिका जाना है? तुम्हारा जहाज छूट रहा है? अरे मैं खोके शॉप पे जाना है। शांत रहिए ना। हाँ बोलिए अम्मा जी, बताइए क्या बोलना चाहती हैं? देखो, वो तुमरा और बहुरिया का कुंडली जो हम पंडित रामफल को दिखाए रहे, तो क्या बोले वो? अब बिटिया वो बोल रहे हैं कि ये बार तुमको बैल को जो है वो बैल टाइन मनाना ही नहीं है। बैल है? अम्मा हम क्या पूछ सकते हैं कि? तू कछु नहीं पूछ सकता है, जो पंडित रामफल बोले है वो तुमको करना है। ऐसा करने से तुम्हारा और बहुरिया का रिश्ता जो है बहुत मजबूत होगा, समझा? अरे अम्मा लेकिन। अरे लेकिन कछु नहीं। अरे ये 2-4 घंटे का मजा के लिए काहे पूरा जिंदगी का नुकसान कर रहा है? ये बात भी ठीक बा अम्मा जी, आप जैसा बोलती है वैसा ही करेंगे। हम ये बलून 10 डे नहीं मनाएंगे। वैलेंटाइन डे बोलो, अब तो ठीक बोलो। सही पकड़े हैं। हाँ बहुरिया, हमको तुम पे पूरा भरोसा है। अम्मा जी हम आपको कॉल कर सकते हैं वो दिन? नहीं अब बिटिया वो कहा है ना, वो दिन हम तनिक बिजी रहेंगे। वैलेंटाइन डे के दिन पंडित रामफल अरे वो पंडित जी का केक है। अरे रुको, हेलो। अरे हटाओ, काट दिया अम्मा ने। साले हमारी वैलेंटाइन डे की बैंड बजाने के लिए फोन किया था हमें, और कहा। अम्मा जी का बात टाल भी तो नहीं सकते हैं। चलिए हम घर का काम करते हैं। उस पंडित रामफल ने अंगूरी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए मना किया है, भाभी जी के साथ मनाने के लिए नहीं। हम भाभी जी के साथ प्रेम दिवस मनाएंगे, वो भी लखीमपुर खीरी में। कहा है ना कि वो हमरा और लड्डू के भैया का कुंडली ना पंडित रामफल को दिखाई थी। तो पंडित रामफल क्या बोले? हाँ, तो पंडित रामफल बोले हैं कि बार हम और लड्डू के भैया ना अब वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते हैं। लड्डू के भैया सबसे बड़े विलेन है हमारी और आपकी मोहब्बत की लव स्टोरी में। हाँ क्या बोले?
देखो भाभी जी, वो वैलेंटाइंस डे होता है। सही पकड़े हैं। ई बार ना हम और लड्डू के भैया साथ में प्रेम दिवस ना ही मना सकते हैं। वाह, अच्छी बात है। ये एक्चुअली इमे का अच्छा है। एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट राइट। वही तो बोल रहे हैं कि ये अच्छा बात ना ही है, लेकिन क्या करें, पंडित रामफल का बात टाल भी तो ना ही सकते हैं। तो पंडित रामफल ने ये कहा है कि आप और लड्डू के भैया एक साथ वैलेंटाइंस डे नहीं मना सकते, राइट? ऐसे ही पकड़े हैं। तो आप हमारे साथ मनाइए। क्या बोले? तो भाभी जी देखिए, अब अगर आपको वैलेंटाइंस डे मनाना है तो अपने आसपास देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनके साथ मना सकती हैं। हाँ अम्मा जी, हाँ हम उनको भी बोले थे, लेकिन वो भाभी जी, अम्मा जी, लड्डू के भैया से बाहर निकलिए, देखिए आपके आसपास दुनिया कितनी हसीन है, कितने खूबसूरत हैंडसम और जवान लोग हैं आपके आसपास। सी सुनो, एक बात कहूँ। तुम दोनों है ना यहाँ पर फालतू में आए हो, वेस्ट ऑफ योर टाइम यार। गुल्लो तुम लोगों की प्रॉपर्टी ना हैगी, वाह के दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है गो यार। अबे बावले, गुल्लो के दिल में तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो क्या, पेनल्टी कॉर्नर भी ना है। अपना मुंह बंद कर ले। और टिल्लू, तू फालतू की बकवास मत कर। एक काम करते हैं भैया, गुल्लो से ही पूछ लेते हैं वो कौन के संग जाएगी। हाँ यार, तू सही कह रहे हो। तू कभी कभी सही बात कर देते हो, खाली दिमाग। हम फालतू में झगड़ रहे हैं तीनों यार। गुल्लो कहाँ है यार? एक मिनट, आवाज आया था। गुल्लो, गुल्लो। क्या बात है हुजूर, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? गुल्लो, तुम्हें तो पता होगा कि कल वैलेंटाइन डे है गो। हाँ, हम इस मोहब्बत के दिन को कैसे भूल सकते हैं? हाँ हाँ, तो बताओ गुल्लो रानी, मोहब्बत का ये दिन हम तीनों में से किसके साथ मनाना चाहोगी? हम तो ये दिन हम तो ये दिन आप लोगों के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन अब हमें बहुत जोरों का सुन रहे, एक काम कर। हाँ। और कुछ देर यहाँ खड़े रहे ना, तो ये वैलेंटाइन डे की जगह है ना वायरलटाइन डे बन जाओगे यार। हाँ, चल भैया निकल के जल्दी आ जा। निकल लो निकल लो भैया, निकल लो। निकल लो। हुजूर, सुनिए तो। हाय हैंडसम्स। हाय ब्यूटीफुल। हाय बेबी। देवी जी, मोता कोई गलती है गई का? पहली मुलाकात में कभी भी किसी लड़की को बेबी नहीं कहते माय डियर। हाँ, तो फिर आपको क्या कहकर बुला सकते हैं किलर ब्यूटी? ऑलराइट, माय नेम इज टीना। टीना। टीना? अरे आपके और मोके नाम में है ना सिर्फ ना और का को फर्क है। टीना, टीका मरगुमा। यार टीकामल खान, रात ख्वाब में यही नाम आया था। और सुन, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट। मैं टी उल्लू, मेरा मतलब है लू। लू? लू ना, ऊ। और तुम टी ना। ऑलराइट, I really like you boys. I really like you. You boys are really good. Very nice. Okay. तो मैं तुम लोगों को बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम लोगों को किसी दूसरे नाम से पुकारना चाहूंगी। हाँ, तो कर दो हमारा नामकरण। जहाँ में क्या बात है रही है, हम तो मतलब क्या कहते हैं, कब से तरस रहे हैं जा बात के लिए। तुम कलूटे हो, इसलिए तुम्हारा नाम खल्लू। और ये गधा है, इसलिए इसका नाम मल्लू। मुझे तुम्हारी शक्ल शेख चिल्ली जैसी है, तो तुम्हारा नाम टिल्लू ही ठीक है। ऑलराइट, तो कल्लू मल्लू ठिल्लू
नाउ वी आर फ्रेंड्स, लेट्स संग बरस। ये क्या कर रहे हैं तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे ही गिलास भरे जा रहे हैं, आपका गिलास तो वैसे का वैसे है। कुछ नहीं, ये देखिए, ये पी तो रहे हैं, देखिए। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, आपका गिलास शो का तो ही है। नहीं, वो क्या है ना कि हम अब आपकी तरह शराबी तो है नहीं जो रोज रोज भी, हम तो कभी कभार वाले हैं ना। Excuse me, तिवारी जी, आप क्या मुझे शराबी समझते हैं? नहीं, अब आपकी तो संगत भी शराबी कबाबियों के ही साथ है ना, तो। और आपकी कंपनी कौन सी साधु संतों वाली है? चले साधी संतों की बात छोड़िए, क्या है कि हम तो आप ही के साथ बैठते हैं, आप ही के साथ पीते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आप शराबी कबाबी हैं या साधु संत हैं। तिवारी जी, आप ना बहुत कमीने आदमी हैं। आपकी संगत का असर है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे ना कि भाभी जी लखनऊ जा रही हैं? हाँ, जा रही है, लखनऊ जा रही है। तो वहाँ किसके साथ ठहरेंगी? मतलब कुछ दोस्त हैं क्या? अपने फ्रेंड का रहेगी। अच्छा, काफी सारे दोस्त हैं भाभी जी के, नहीं? अनु के तो पूरे हर जगह फ्रेंड है, दिल्ली, बैंगलोर, मद्रास। She has friends all around the world. अच्छा, भाभी जी वहाँ ठहरेंगी कहाँ, वहाँ लखनऊ में? औरंगाबाद। औरंगाबाद? अमीनाबाद। अच्छा, अमीनाबाद। वो तो काफी बड़ा है, नहीं अमीनाबाद तो? अमीनाबाद में तहजीब सोसाइटी, अलिफ बिल्डिंग, फ्लैट 406A। एरिया का कोड नहीं बताओगे? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी तो नंबर दे दीजिए बस तो चलेगा। I'm sorry, I'm really sorry। मुझे अनु ने स्पेशली बोला कि मैं किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे किसी भी I'm sorry, किसी को भी नंबर नहीं दो। आपके तो फरिश्ते भी देंगे नंबर। लीजिए जरा एक ठो। जी, क्या मेरा ग्लास पे ग्लास भरे जा रहे हैं आप यार? दिस इज नॉट फेयर। अरे कुछ नहीं, एक जाम दोस्ती के नाम। तिवारी जी, आपने दोस्ती का नाम ले लिया तो दोस्ती के लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे, ये तो जाम वाली बात। मतलब No, I'm not drunk. Don't touch me, I'm fine. Yeah. Right, as you can see, अरे I'm fine, I'm good. Oh, bye. Bye. अंदर कहाँ जा रहे हो? किचन है, बाथरूम ऊपर है। जानू, अरे जानू, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सब देख लेंगे। अरे ठीक है जानू, अरे देख लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। हाँ, हम प्रेमी हैं, हम प्यार करने वाले हैं, और आज वैलेंटाइंस डे है। अगर हम प्यार करने वाले वैलेंटाइंस डे के दिन प्यार नहीं करेंगे तो क्या ब्लैक फ्राइडे के दिन करेंगे? क्या कर दो। टीना डार्लिंग, तुम आजकल को माहौल नहीं जानती हो, हैं? आज के दिन लोग बाग है ना मोटे मोटे डंडे लेकर घूमते हैं। तो क्या ऐसे खुले में अगर हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे ना तो वे लोग हमारे वैलेंटाइन डे को पेलेंटाइन डे में बदल देंगे। पेलेंटाइन डे, आई लाइक इट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।